राजा एक भिखारी को कहता है, भिखारी तुम पागल हो गए हो। फिर पलट के भिखारी भी राजा को कहता है कि तुम पागल हो गए, तुमसे बड़ा पागल नहीं है कोई, तुम तो महामूर्ख हो, तुम जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जय जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मूव ऑन इन लाइफ। तो आप सभी तो जानते ही हो। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सभी पागल हो गए हैं, राजा पागल हो गया, भिखारी पागल हो गया, कौन पागल हो गया, ये सब कुछ आप मैं क्यों बोल रहा हूं आप सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज की जो हमारी कहानी है उसका टॉपिक यही है कि सब पागल हो गए हैं। इस संसार में जो लोग आए हैं वो सब पागल हैं, पागलों की संसार, पागलों का विश्व। तो समय को नष्ट न करते हुए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, जो है उसका नाम है, कहानी की शुरुआत होती है, एक मोहनपुर नगर था, बहुत बड़ा राज्य था मोहनपुर। उसके राजा के नाम पर ही उसका राज्य का नाम पड़ा था, मोहन राय राजा। राजा मोहन राय बड़े ही आलीशान शौक संपत्ति से रहने वाले थे, बड़ी सुख सुविधाओं में रहने वाले थे। उनको हमेशा ये लगा रहता था कि आज एक राज्य जीत लिया, कल 2 जीतेंगे, परसों 3 जीतेंगे, ऐसे सोचते रहते थे, हमेशा अभिलाषाएं करते रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि दूसरे राज्य का राजा कमजोर पड़ गया है, उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उसका राज्य भी हड़प लेते हैं। तो ऐसे ही करके उन्होंने राज्यपाट बहुत बना लिया, आलीशान सुख सुविधाएं, बेटे पोते बहू संसार, सारा कुछ सुख सुविधाएं थी उनके राजमहल में, सब सुविधाएं थी, एक से एक सुविधाएं थी, अच्छे नौकर चाकर, खाना पीना, रोज 56 पकवान बनते, बहुत कुछ था उनके राज्य में। और वो कभी धरती को भी पैर नहीं लगाते थे, बिल्कुल चांदी सोने की रथ पे चला करते थे, बहुत कुछ चलते थे। तो क्या हुआ, एक दिन उन राजा के मन में आया, उनके मन में, राजा मोहन राय के मन में विचार आया। क्या विचार आया? विचार आया कि चलते हैं अपनी प्रजा को देखते हैं, प्रजा क्या कर रही है, प्रजा में हो क्या रहा है, प्रजा में सब सुख समृद्धि है या नहीं, सब सुखी हैं नहीं। क्योंकि अभिमान तो उसको था ही कि चारों तरफ सब जगह से धन पैसा इकट्ठा करके वो सबको पालन पोषण करता था, तो उसको अभिमान तो था ही, पूरा अभिमान था उसको। तो राजा ने एक दिन अपने सभी मंत्रियों को तैयार किया, एक पालकी सजाई बहुत सुंदर, चलो आज भ्रमण के लिए चलते हैं। जैसे लोग भगवान की रथ यात्रा निकालते हैं ऐसे ही राजा चढ़ के जा रहा है और 20 दास दासी आगे, 20 पीछे, और लोग ओ भाई भीड़ पूरी हो रही, जय जयकार हो रही, महाराज की जय हो, मोहन राय महाराज की जय हो, जय जयकार हो रही। राजा खुश हो रहा, चेहरे पे लाली, और बिल्कुल 2 दासियां पंखा जल रही, कोई पानी पिला रहा, कोई रास्ते में स्वागत कर रहा महाराज का। बड़े ठाट भाई। अब बड़े ठाट। उसके बाद हुआ क्या कि जब वो अपने नगर का भ्रमण कर रहा था, या नगर से निकल रहा था अपनी शोभा यात्रा को लेकर अपने मंत्रियों के साथ, तो रास्ते में जब नगर के बाहर के साइड होके निकला, जैसे गांव में फिरनी होती है ना, चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, ऐसे ही जब साइड में होके निकला गांव के, तो वहां पर उसको एक शमशान के पास पहुंच गया। वो उसकी सवारी जो थी वो शमशान के पास होके निकलनी थी। तो वहां पर राजा ने देखा कि जय जयकार हो रही है, और उसी जय जयकार के बीच में उसका ध्यान पड़ा शमशान की तरफ। शमशान की तरफ उसका ध्यान पड़ा तो क्या देखता है, एक भिखारी बैठा हुआ है वहां। भिखारी, भीख मांगने वाला, भिक्षार्थी, भिखारी बैठा है। हमेशा याद रखो, अगर आपके द्वार पर कोई कुछ मांगने आए ना, कभी आप ये मत सोचना कि हम अहंकार से उसको कुछ दे रहे हैं। वो ये याद दिलाने आता है कि मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म या कुछ मैंने दान नहीं किया तो मुझे तेरे द्वार पर आना पड़ा है। अगर तू उसका अपमान करेगा तेरे द्वार पर आए हुए का, तो तुझे भी यही मिलेगा। तो इसलिए कभी ये मत सोचो किसी पे कोई द्वार पे आपके पे आए और आप उसका अपमान कर दो, कभी नहीं। ये समय पता नहीं क्या करवा दे, बोल बलवान है। तो होता क्या है, कहानी पर चलते हैं कि वो भिखारी को राजा देखकर, राजा बोला कि सोचने लगा कि ये भिखारी मेरे राज्य में इतना धन पैसा सब लोग दान कर सकते हैं, राज्य में तो मांगने आ नहीं रहा, और ये यहां शमशान में बैठकर क्या कर रहा है। राजा के मन में विचार आया, सोचने लगा। तो सोचते सोचते वहां से पास से निकलने लगा, तो उसने मंत्रियों को रथ रोकने के लिए बोला, रोक दो रथ को। मंत्रियों ने सोचा अभी शमशान के पास महाराज क्यों बोल रहे हैं रथ रोकने के लिए। फिर उन्होंने रथ रोक दिया, भी राजा की आज्ञा थी। अब रथ रोक दिया तो हुआ क्या कि रथ रोकने के बाद सीधा राजा ने उस भिखारी को बुलवाया, बुला के लाओ उस भिखारी को। भिखारी आ गया बेचारा, बोला महाराज की जय हो। भिखारी ने प्रणाम किया, महाराज की जय हो। राजा प्रसन्न हो गया, बोले अरे भिक्षार्थी खुशी रहो, तुम हमारे राज्य में, मोहन राय के राज्य में रहते हो और तुम यहाँ शमशान में पड़े हो। क्यों शमशान में यहाँ पे बैठे हो, हमारे राज्य में आओ, हम तुम्हें अच्छी सेवा करेंगे, अच्छा दान देंगे, पुण्य देंगे। राजा की बात सुनकर भिखारी बोला
कि महाराज सारा राज्य, सारी दुनिया यहां आएगी, कुछ समय की बात है, सब यहां आएंगे, तो इसलिए मैं पहले ही यहां आ गया। तो राजा हंसकर बोला, अरे मूर्ख, तू पहले क्यों आ गया? जिस दिन तेरा टाइम आएगा ना, तुझे अपने आप ही लोग यहां ले आएंगे शमशान में। राजा से भिखारी बोला कि महाराज मैं पागल नहीं हूं, मुझे लगता है आप पागल हो गए हो। बोले, अरे हमसे ऐसे बोलता है, चलो पागल है, माफ करो इसको। राजा सोचकर कि माफ करो, पागल है, ये सोचकर अपनी एक छड़ी थी राजा के पास एक छड़ी थी, उस छड़ी को राजा ने, हीरे मोती से बनी हुई छड़ी थी, तो उस छड़ी को राजा ने क्या किया, अपनी उस छड़ी को उस भिखारी को दे दिया, और भिखारी को देके छड़ी को कहा कि ये छड़ी तू रख, और तुझसे ज्यादा कोई पागल दुनिया में तुझे मिले ना, कोई तुझसे ज्यादा पागल मूर्ख कोई मिले ना तुझे, तो तू उसको ये छड़ी दे दीजो। राजा कह रहा है भिखारी को कि अगर तेरे से ज्यादा कोई मूर्ख पागल मिले ना, तो तू उसको दे दियो। अब भिखारी तो दास था बेचारा, तो भिखारी ने कह दिया, ठीक है महाराज, मैं दे दूंगा। अब कह तो दिया भिखारी ने कि भी दे दूंगा। समय बीतता चला गया, राजा बात को भूल गया, अपने महलों में चला गया, सुख समृद्धि से रहने लगा, बेटे बच्चों बहुओं के बीच में खुशी खुशी अच्छा खान पीन रहन सहन रहने लगा। तो कुछ वर्षों के बाद राजा बीमार हो गया। अब राजा बीमार हो गया तो सारी दुनिया तपस्या करने लगी, भगवान की पूजा, भगवान राजा को ठीक करो, भगवान राजा को ठीक करो। तो उस भिखारी भी वहीं था, भिखारी का नियम रोज शमशान में जाके बैठना ही बैठना। तो फिर भिखारी ने क्या कहा, भिखारी को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे राजा मोहन राय बीमार हो गए हैं। तो भिखारी गया राजा के पास। अब राजा के पास जाकर लोगों ने जाने नहीं दिया, मंत्रियों ने, तो राजा को खबर मिली कि वही भिखारी आया है। तो राजा ने बुला लिया उसको, चलो पागल है, मिल जाएगा, बड़ा खुशी खुशी आया है मिलने के लिए, मिल जाएगा। तो राजा के पास जाकर भिखारी बोला, महाराज प्रणाम। राजा कराते हुए बोला, प्रणाम, ठीक हो? अब भिखारी बोला, ठीक हो? बोले, नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हो गया हूं। बोला, भिखारी बोला, अच्छा? बोला, हाँ। फिर राजा बोला कि लगता है अब तो वहां जाना ही पड़ेगा। तो भिखारी बोला, कहां जा रहे हो महाराज, आप कहां जा रहे हो? बोले, वहीं जहां सब जा रहे हैं, जहां सब जाएंगे। बोले, महाराज आप वहां जा रहे हो, वहां गंदगी हो, क्या पता क्या हो, वहां अपने जाने से पहले एक महल बनवा दो, एक एसी लगवा दो, 5-4 दास दासियां ले जाओ, वहां पर कोई खाने पीने का इंतजाम ना हो, वहां वो कर लो, सारी सुविधाएं कर लो वहां पर आप लोग अपने लिए। आप तो धरती पे पैर भी नहीं रखते, 56 भोग के लिए पहले रसोइये भेज दो, दास दासियां भेज दो, सोना चांदी भेज दो, अपने बेटे बहुओं को भेज दो, वहां पर आपकी सेवा करने के लिए दास दासियां भेजो। तो राजा को गुस्सा हो गया। राजा बोला, वहां ये सब कुछ नहीं जा सकता, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं जा सकता, ये चीजें जा ही नहीं सकती वहां पर। तो फिर भिखारी चुप हो गया और बोला, ये लो महाराज आपकी छड़ी, महाराज ये आपकी छड़ी पकड़ो। राजा बोला, ये मुझे क्यों दे रहे हो? बोले, महाराज आप ही ने कहा था ना, महाराज आप ही ने कहा था ना कि जो मुझसे ज्यादा पागल मिले, भिखारी को कहा था राजा ने कि तुझसे ज्यादा जो पागल मूर्ख लोग मिले, मूर्ख आदमी मिले ना, उसको ही दे दियो। तो महाराज आपने कहा था मुझे पागल, तो आपसे ज्यादा पागल दुनिया में, संसार में कोई नहीं है, ये पकड़ो तुम्हारी छड़ी। बोला महाराज, राजा बोला, मैं कैसे? बोले, आपको पता था कि शमशान में भगवान के पास एक दिन जाना ही जाना है, और फिर भी आप मोह माया में फंसे पड़े रहे, इकट्ठा करते रहे, लोगों को मारते रहे, लोगों पर अत्याचार करते रहे, कभी ये सुविधा कभी वो सुविधा। जब तुम्हें पता है कि ना तुम्हारे साथ बेटे बहू जाएंगे, ना कोई सामान जाएगा, ना कोई भोजन जाएगा, कुछ नहीं जा सकता वहां पर, तो भी तुम इकट्ठा करते रहे ना। तो फिर राजा रोने लगा, बोला, भाई तू ज्ञानी है, मैं ही मूर्ख हूं, ये सत्य बात है। ऐसे ही हम लोग भी मूर्ख हो गए हैं, संसार में रहकर ये सोचते हैं मैं तो मरूंगा ही नहीं, मेरी तो मौत आएगी ही नहीं, ये विश्वास करके रखते हैं, और इस विश्वास में ही टाइम निकल जाता है। और जब मृत्यु आती है, ऐसे बकरे को पकड़ लेता है ना शेर, ऐसे पकड़ लेती है, और फिर पछताते रहते हैं, अरे हमने तो पुण्य नहीं किया, माँ बाप की सेवा नहीं की, धर्म नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और समय निकल गया। तो ये काल है, काल ऐसे निकल जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें। कोई शमशान में लेके जाता है ना किसी को, राम नाम सत्य है कहता हुआ, तो उसमें पता है क्या होता है, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा समाज में एक कहता संदेश देते हैं, उनके बारे में तो लोग कहते जाते हैं कि बड़ा अच्छा बंदा था, चला गया। और कोई दान नहीं करता हो, किसी को परेशान करता हो, गरीब की आत्मा सताता हो, माता पिता को दुख देता हो,
बहन। तो ऐसे लोगों को लोग पता है शमशान में जाते समय क्या कहते हैं, बढ़िया रहा, दिल अद्दर मर गया, कटी रांध। तो ये सब कुछ लोग कहते हैं। तो आप सभी भी ध्यान रखें कि हम सभी को वहीं जाना है, इसलिए कार्य करें, अपने जीवन को चलाएं, सुख समृद्धि से जिएं, लेकिन ज्यादा हाय हाय ना करें। ऐसा ना सोचें कि हमारे बगैर तो चल ही नहीं सकता, क्या पता आपसे अच्छा भी चला लें आपके पीछे वाले। तो इसलिए ऐसा ना सोचें। आज इस विचार को लेकर हम अपनी इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और आपसे अनुग्रह करता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि ये सनातन धर्म को बचाने की जो मुहिम मैंने चलाई है इसमें मेरा सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूं कि एक कहानी से अगर एक मनुष्य की बुद्धि में परिवर्तन आया ना, तो मेरा कहानी कहने का ये सब अर्थ जो है वो सफल हो जाएगा। और जो कहानी ये कही है इसमें जो अच्छी बात लगी है वो मेरे माता पिता, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। और अगर कोई गलती हो गई हो तो अपना भाई बच्चा समझकर क्षमा कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो मिलते हैं आपको कल एक और नई कहानी के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।